एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रीना नेजी के घर में आई रहती है एंड वो दोनों डिनर कर रहे रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो नेजी की मॉम है वो रीना को पूछती है क्या तुम दोनों ने अभी तक किस किया है। एंड जो रीना एंड नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं एंड रीना के हाथ से जो मेयोनीज़ की बॉटल है उससे मेयोनीज़ बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। फिर जो नेजी है वो कहता है नहीं हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर जो नेजी की मॉम है वो कहती है तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए। नेजी की मॉम उनको बोलती है तुम्हें अभी नेजी के रूम में जाना चाहिए। फिर वो दोनों नेजी के रूम में जाते हैं। फिर जैसे ही वो नेजी के रूम में जाते हैं वो देखते हैं उधर ढेर सारा कचरा और रूम एकदम बिखरा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो रीना है वो उसे कहते हैं तुम्हें अपना रूम साफ़ करना चाहिए। फिर वो नेजी की हेल्प करती है उसका रूम साफ़ करने के लिए। फिर वो दोनों मिलके उनका रूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर देते हैं एंड जो नेजी है वो उसे थैंक यू बोलता है उसका रूम क्लीन करने के लिए एंड उसका रूम एकदम क्लीन हो जाता है। फिर नेजी अपने मन में कहता है ये कितना अजीब और अच्छा है ना अपने रूम में पहली बार एक लड़की को देखना। फिर नेक्स्ट सीन में जो रीना है वो नेजी की एक डेस्क से एक किताब निकालती है। फिर जो नेजी है बोलता है अरे तुमने इसे क्यों निकाल दिया, जो कि वो किताब रहती है नेजी की फ़ोटो एल्बम। फिर वो दोनों उसमें नेजी के फ़ोटोज़ देखने लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं नेजी का एक पुराना फ़ोटो जिसमें ताकासाकी भी रहती है एंड वो भी रहता है। फिर जो रीना है वो उससे पूछती है क्या तुम तब से उस ताकासाकी के प्यार में पड़े हो। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है हाँ एंड रीना कहती है इसलिए तुमने उसको अपना इरेजर दिया था। फिर जो नेजी है वो शर्माते हुए कहता है हाँ शायद। एंड फिर नेजी बताता है तब से अगले दिन के साथ ही साथ मेरी ज़िंदगी बदल गई और तब से मुझे ताकासाकी पसंद है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो नेजी है वो रीना को पूछता है क्या तुम्हारी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। रीना बताने लगती है कि एक दिन वो हॉस्पिटल में गई थी तब वो अकेली थी एंड उसे एक डॉक्टर देख लेता है एंड उस डॉक्टर को पता चल जाता है कि रीना अकेली है। फिर वो डॉक्टर रीना के पास जाता है और उसे बताता है तुम ऐसे उदास मत हो जाओ क्योंकि तुम अकेली ही लोनली नहीं हो, ज़रा उस मॉडल की ओर देखो वो भी तुम्हारी तरह अकेला है और वो हर रोज़ बिना अपने मॉम के वहीं पे रहता है एंड वो हर रोज़ रात को रोता है। फिर इस बात को सुन के जो रीना है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेजी कहता है क्या तुम्हें वो मॉडल पसंद था। फिर जो रीना है वो कहते हैं हे तुम क्या बोल रहे हो वो तो सिर्फ एक मॉडल था। फिर जो नेजी है वो कहता है ओ ठीक है ठीक है। फिर जो रीना है वो उसे कहते हैं किससे याद आया तो मैंने तुम्हें बताया था ताकासाकी को हर रोज़ किस करने के लिए, क्या तुमने उसे किस किया। एंड जो नेजी है वो शर्माते हुए कहता है हाँ किया। फिर जो रीना है वो कहती है मैं तुम्हारी हर रोज़ हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है थैंक यू सो मच। फिर नेजी उसे पूछता है क्या तुम इसे खुश हो। फिर वो रीना है वो कहती है हाँ। फिर नेजी कहता है तुम एक मैड गर्ल हो एंड इस बात को सुन के जो हमारी रीना है वो कहती है मैं मैड गर्ल नहीं हूँ, तुम ऐसे मुझे कैसे कह सकते हो। फिर जो रीना है वो नेजी के ऊपर गिर जाती है एंड ये वाला सीन बहुत ही अच्छा था। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है गवर्नमेंट से फिर वो दो ऑफिसर्स इस बार नेजी के घर में आ जाते हैं एंड वो दोनों जाके रीना और नेजी को मिलते हैं एंड वो दोनों नेजी और रीना को पूछते हैं क्या तुमने अपना डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया। फिर वो दोनों कहते हैं नहीं अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर जो ऑफिसर है वो उन्हें बताते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस होने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एंड वो ऑफिसर्स बताते हैं कि हमने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक के पूरी रिसर्च की है, हम तब से तुम्हारी रिसर्च करते आए हैं एंड जो तुम्हारे पार्टनर है हम उसी मुताबिक सेट करते हैं। एंड इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड जो गवर्नमेंट के ऑफिसर से वो उन्हें पूछते हैं ये जो हमारी वैकेंसी है इसमें लोग जब असाइन करते हैं तब वो लोग किस या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं। एंड इस बात को सुन के जो नेजी और रीना है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं एंड वो बताते हैं हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हर कोई करता है। फिर जाने से पहले वो ऑफिसर्स उन लोगों को कहते हैं तुम्हारी शादी तो फ्यूचर में होने वाली है तो इसी से तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा। फिर ये बात को सुन के वो दोनों फिर से लाल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो ऑफिसर जा रहे रहते हैं। फिर वो जाने से पहले नेजी को ताकासाकी के एड्रेस के बारे में पूछते। फिर जो ताकासाकी वो पूछता है क्या ताकासाकी के बारे में तुम्हें एड्रेस चाहिए। फिर वो कहते हैं हाँ एंड वो उससे पूछता है क्या उसे भी नोटिस मिला है। फिर जो ऑफिसर है वो कहते हैं हम ऐसे बता नहीं सकते। फिर जो नेजी है वो उन्हें उसका एड्रेस बताता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल के पीछे रहती है। फिर वो ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो हमारी रीना है वो उसे कहती है तुम ऐसे उदास मत हो जाओ, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। फिर जो हमारा नेजी है वो उससे बोलता है अब मैं उसे हर रोज़ किस नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे नेजी की मॉम आ जाती है एंड नेजी की मॉम उनसे पूछते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स चले गए। फिर वो दोनों बताते हैं हाँ
नेजी की मॉम बोलती है हमें एक कैंप फायर की ट्रिप अरेंज करनी चाहिए। फिर जो नेजी की मॉम है वो रीना को कहती है तुम्हें अपने घर वालों से पूछना चाहिए। फिर जो रीना है वो कहती है ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जिसमें हमारा नेजी है वो ताकासाकी के बारे में सोचता है। फिर तभी वो ताकासाकी के साथ बात करने जाता है बट उसकी हिम्मत नहीं होती है। फिर वो अपने क्लास में आके बैठ जाता है। फिर तभी उसके क्लास टीचर आके बोलते हैं एक लड़का एब्सेंट है तो तुम्हें ताकासाकी की हेल्प करने के लिए जाना होगा स्कूल के बाद। फिर वो एग्री करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं एंड जो ताकासाकी है वो निशा के साथ कुछ बात कर रहे रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पे ताकासाकी आती है और वो कहती है सॉरी मैं लेट हो गई एंड वो दोनों कागज से कुछ तो बनाने लग जाते हैं। फिर जो ताकासाकी है वो नेजी से पूछती है क्या हुआ। फिर नेजी है वो पूछता है कुछ नहीं। फिर ताकासाकी उसे पूछती है कल तुम्हारे घर पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए थे ना। फिर नेजी कहता है हाँ एंड वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर जो ताकासाकी वो बोलती है आखिर ऐसा क्यों। फिर जो नेजी है वो उसे बताता है कि कल तुम्हें नोटिस आया था ना। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है ऐसा नहीं है, वो हमारा एक फैमिली बिजनेस था उनके साथ। फिर वो नेजी को बताती है मुझे ऐसा नोटिस अभी तक नहीं आया है। एंड इस बात को सुन के जो नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर जो ताकासाकी है वो उसे कहती है मैं अब रीना के बारे में सोचना चाहिए, वो तुम्हारी कितनी केयर करती है एंड वो मेरे से ज़्यादा तुम्हें डिज़र्व करती है एंड वो मेरे से कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। एंड फिर जो ताकासाकी है वो नेजी को किस कर लेती है एंड जो ताकासाकी है वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने फिर से तुम्हें अनजाने में किस कर दिया। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ताकासाकी है वो किसी लड़की के साथ बैठी हुई रहती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा नेजी घर पे आइसक्रीम खा रहा रहता है। फिर तभी उसको रीना का फ़ोन आता है एंड जो हमारा नेजी है वो उसे पूछता है तुमने आज पहली बार मुझे फ़ोन किया। फिर जो रीना है वो उसे गुस्से में बोलती है तुम हो जो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते। फिर जो नेजी वो बोलता है ठीक है बोलो। फिर जो रीना है वो उसे बताती है कि मैंने ट्रिप के लिए ताकासाकी को भी बुलाया। फिर जो हमारा नेजी है वो बोलता है क्या मैं भी मेरे एक दोस्त को बुला सकता हूँ। फिर रीना कहती है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा नेजी है वो निशाके को प्लीज़ करता है ताकि वो उसके साथ आ जाए ट्रिप के लिए। फिर जो निशाके है वो उसकी बात नहीं मानता पर फिर भी हमारा नेजी उसे प्लीज़ बोल के उसे मना ही लेता है एंड वो उसे कहता है प्लीज़ मेरे साथ ट्रिप में आ जाओ। एंड वो दोनों तैयार हो जाते हैं ट्रिप के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ताकासाकी नेजी के बारे में सोचती है एंड वो कहती है शायद हम कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।